सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिवालयों के संरक्षण की कामना से नमामि गंगे ने की गौरी केदारेश्वर प्रांगण की सफाई। जिला वाराणसी कुश्ती संघ द्वारा सिगरा स्टेडियम में पहलवानों का चयन ट्रायल, 24 हुए चयनित। वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन व अग्रवाल युवा संघ काशी ने आयोजित किया जलवा हरियाली मेला। 21 समाज सेवी महिलाओं को किया गया सम्मानित। और जय श्री कृष्णा फाउंडेशन ने किया वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल का अभिनंदन। सावन के प्रथम सोमवार के एक दिन पहले नमामि गंगे की टीम ने केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर की साफ सफाई की। हिंदुओं की आस्था को सेवा और स्वच्छता में परिणित करने के उद्देश्य से नमामि गंगे ने केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में सफाई की। रविवार को केदार घाट स्थित गंगा किनारे बाबा की कचहरी के साथ ही संपूर्ण परिसर की साफ सफाई की गई। सावन के सोमवार के एक दिन पूर्व स्वयं सेवकों ने श्रमदान कर मंदिर प्रांगण सहित केदार घाट की सीढ़ियों को भी चमकाया। गंगा तलहटी से प्रदूषित कर रही अनेकों सामग्रियों को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। सनातनी संस्कृति के केंद्र रहे शिवालयों की स्वच्छता व संरक्षण का संदेश दिया। संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में श्रमदान के पूर्व टीम के सदस्यों ने समृद्धशाली, आत्मनिर्भर व आरोग्य भारत की कामना से भगवान गौरी केदारेश्वर की आरती उतारी। बाबा केदारेश्वर का गंगाभिषेक करके निर्मलीकरण की प्रार्थना की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पुरातन काशी नगरी सनातनी संस्कृति का केंद्र रही है। हिंदुओं की अटूट आस्था को सेवा और स्वच्छता में परिणित करके शिवालयों का संरक्षण किया जा सकता है। आम जनमानस से अपील है कि स्वच्छता ही सेवा है के मंत्र को अपने आचरण में शामिल करें। इस आयोजन में प्रमुख रूप से महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, सुषमा जायसवाल, नगीना पांडे, संगीता मिश्रा, सुनीता देवी, सरस्वती मिश्रा, काजल चंदानी, लवीश चंदानी, शिव साहनी आदि उपस्थित रहे। हमारी जो अटूट श्रद्धा है वह सेवा और स्वच्छता में परिणीत हो। लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ गंदगी न करें, अपने शिवालयों के संरक्षण के लिए आगे आएं, शिवालयों का स्वच्छता पर ध्यान दें और श्रद्धालुओं से हम अनुरोध करते हैं कि अपने आचरण में स्वच्छता ही सेवा को लेकर आएं ताकि हम कहीं भी जाएं चहुओर स्वच्छता नजर आए। रविवार को काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने सावन के प्रथम सोमवार को जलाभिषेक को लेकर एक प्रेस वार्ता की। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने सावन के प्रथम सोमवार पर यादव बंधुओं द्वारा किए जाने वाले जलाभिषेक के संदर्भ में प्रेस वार्ता कर बताया कि यदुवंशी समाज के लोग पिछले कई वर्षों से काशी वासियों के साथ परंपरागत शीतला घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ को गर्भगृह में जलाभिषेक करते चले आए हैं। इसी क्रम में 18 जुलाई दिन सोमवार समय 9 बजे यदुवंशी समाज पूर्व की भांति इकट्ठा होकर सर्वप्रथम मां गंगा का पूजन अर्चन करने के बाद जल भरकर मां शीतला का भी जलाभिषेक करेंगे। पुनः शीतला घाट से जल भरकर गंगा तट से डेढ़सी पुल से होते हुए ढूंढीराज गणेश का पूजन कर मां अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करके बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलाभिषेक करेंगे। तदुपरांत ज्ञानवापी से निकलकर बांस फाटक पर स्वर्गीय तेजू सरदार जी के शारदा कॉम्प्लेक्स पर फलाहार के वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। 27-28 राज्यों से 10 की संख्या में हम लोगों ने ये बनाया कि कम से कम 10-10 लोग एक राज्य से आगे प्रतिनिधित्व करें ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि राष्ट्रीय जलाभिषेक बाबा को हम लोगों ने जल चढ़ाया है और अमन, शांति, चैन हमारे देश में बना रहे। हम लोग विश्व कल्याण के लिए हम लोग ये जलाभिषेक करते हैं ताकि सब तरफ खुशहाली रहे। ऐसा मान्यता है कि बारिश होता है और खेती खलिहान सब अच्छा रहता है, हम लोग की खेती बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें भलाई का कार्य करते हैं साल भर तक। कितनी संख्या में लोग होंगे? हजारों की संख्या में होते हैं। कितने बजे लगभग ये आपकी? शीतला घाट से 9 बजे हम लोग जलाभिषेक प्रारंभ करते हैं, जो हम लोग का समय फिक्स है और ढूंढीराज गणेश से ही जाते हैं। हाँ, ये परंपरागत होता चला आया है, इसमें कहीं कोई अनुमति की बात नहीं। राष्ट्रीय समता पार्टी ने गठन के बाद पहली बैठक की। बैठक में कई कार्यकर्ताओं को पद देकर जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रीय समता पार्टी की गठन के बाद रविवार को पहली बैठक हुई। बैठक में शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि इस बैठक में कई कार्यकर्ताओं को पद देकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोपाल कनौजिया को अनुसूचित प्रकोष्ठ मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है।
श्री सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य राजनीति से परिवारवाद को खत्म करना है। राजनीतिक पार्टियां जो जनता से वादे करती हैं और फिर उन्हें पूरा नहीं करती, ऐसी पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमें दिल्ली में राष्ट्रपति तक भी जाना होगा तो हम जाएंगे। ओपी राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद वाली पार्टी को 100 बार फोन करने पर भी ये लोग फोन नहीं उठाते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। ये तो वहाँ चले जाने का फराक पड़े हैं जहाँ 2019 में मार्च में जिसको थूक के चले आए थे या कहे थे कि ज़िंदगी में तुम्हारे तरफ नज़र नहीं उठा कर रखूँगा, और लेकिन एक गलती उन्होंने किया कि थूक के उस पर पानी नहीं डाला। अगर हम होते तो जहाँ थूकते वहाँ पानी डाल देते तो साफ़ हो जाता। वो बड़ी बुद्धिमान है, छोड़ दिए थूक के कि फिर चाटे का मौका मिलता कि चाट ले। तो राजनीति में सब जायज़ है। तो राजनीति में जायज़ तो अब भाई अब देखिए, इसके आगे कुछ बोलवाएंगे तो राजनीति में बहुत सा बात हम खोल देंगे अभी, समझे कि नहीं। कई घटना उनके परिवार की मैं जानता हूँ, तो राजनीति में जायज़ नहीं होता। ये उसी बात को तो मैं करने के लिए पार्टी बनाया हूँ। उन्होंने स्वीकार किया ना कि राजनीति में सब जायज़ है, मतलब कि घिनौना काम भी जायज़ है, सब काम जायज़ है इसका मतलब उसमें। लेकिन हमारे राजनीति में वो जायज़ नहीं है। हमारे राजनीति में परिवारवाद हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं चलने देंगे। इसकी आवाज़ हम दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगे और परिवारवाद को राजनीति में नहीं पढ़ने देंगे। बनारस के विशिष्ट हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल को भारत सरकार ने ऑस्टियो आर्थराइटिस के इलाज हेतु सहगल एस्टियो प्लेट को पेटेंट कर दिया है, जो अब मेक इन इंडिया के तहत कार्य करेगी। वाराणसी के वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सहगल को भारत सरकार ने ऑस्टियो आर्थराइटिस के इलाज हेतु सेंगल एसडीओ प्लेट को पेटेंट कर दिया है, जो अब मेक इन इंडिया अभियान के तहत कार्य करेगी। 2019 में अपने इस प्लेट को पेटेंट करने के लिए फाइल दर्ज कराई, जो कि 7 जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा पेटेंट कर दिया गया और इसका ट्रेडमार्क भी डॉक्टर सहगल एसडीओ प्लेट दिया गया। डॉक्टर सहगल की इस उपलब्धि पर आज 17 जुलाई को जय श्री कृष्णा फाउंडेशन द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजीत सहगल ने अपने उद्बोधन में सभी को धन्यवाद देते हुए अपने सफर के बारे में बताया एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरा प्रेजेंटेशन दिया, जिसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन जेएसके संस्थापक संजीव अग्रवाल ने किया। एस्टियो प्लेट ये सोच करके प्लान किया कि हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी हड्डियाँ बची रहें। जॉइंट प्रिजर्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। घुटने को बदल देना बहुत आसान है, लेकिन घुटने को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रेड 1-2 जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, घुटने की गठिया होती है, तो उसमें मैं पीआरपी लगाता हूँ, और ग्रेड 3 में जब पैर टेढ़े होने लगते हैं तो मैं प्लेट लगाता हूँ, जिससे वो आगे की स्टेज में न पहुँचे और घुटना बदलने से बच जाए। क्योंकि अपने घुटने अपने ही होते हैं, अपनी हड्डियाँ अपनी ही होती हैं। जोड़ बदलने में स्टील या कोबाल्ट के जो लगा दिए जाते हैं इम्प्लांट, उसमें बहुत अच्छे आजकल आ गए हैं इम्प्लांट, और ग्रेड 4 जिसमें ज़रूरत होती है उसमें करना भी चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम पहले से ही, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर हम पहले से बचाव कर सकें तो वो बेहतर है। और यहाँ वक्त कुछ है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है
कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा CHS परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पूरे काशी में विभिन्न संस्थाओं द्वारा जगह जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा पर्यावरण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के CHS परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश के मनोज सोनकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हेमंत सिंह ने बताया कि हमारी संस्था संकल्प लेकर चल रही है कि काशी के विभिन्न प्रमुख स्थानों को हरा भरा बनाया जाएगा और पूरे काशी में लाखों पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों में कुछ फलदार वृक्ष होंगे। इसके साथ ही साथ शहर के सुंदरीकरण को बढ़ाने के लिए कुछ फूल के भी पौधे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत आज CHS परिसर से की गई। इस पूरे माह में हम औषधि, फल, फूल इत्यादि के माध्यम से काशी को हरा भरा बनाएंगे। हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 5 लाख वृक्ष पूरे जगह लगे और यहाँ पे हम लोग 100 पेड़ लगा रहे हैं। इस CHS का प्रांगण है। भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से आदरणीय डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हमारे मंच के उपस्थित हैं। हम सब लोग मुकेश जी भाई साहब जो महामंत्री हैं हमारे काशी प्रांत के, और आचार्य किशोर जी महाराज हैं काशी प्रांत के महामंत्री हैं, उपस्थित है। सबसे मुख्य लक्ष्य कि पेड़ ही ना लगे। इस प्रांगण को हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि यहाँ पे इस पेड़ों का संरक्षण भी हो, प्रतिरूप से रेगुलर यहाँ पानी मिले और पेड़ जो लगे वो बड़े हों, फल दे, फूल दे, हर तरह के पेड़, औषधि रूप पेड़ लगाया। वाराणसी में रविवार को वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन और अग्रवाल युवा संघ काशी ने जलवा हरियाली मेले का आयोजन किया। वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन व अग्रवाल युवा संघ काशी ने रविवार को जलवा हरियाली मेले का आयोजन किया। महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में सौरभ अग्रवाल, रचना अग्रवाल ने 21 समाज सेवी महिलाओं को सम्मानित किया। मेले का मुख्य आकर्षण सावन थीम पर सिंगिंग, डांसिंग, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रही। सभी को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। इस मेले का उद्घाटन पत्र पत्रिका प्रकाशन विभाग की प्रदेश मंत्री मीना चौबे, समाज सेविका रश्मि राय, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट विद्यापीठ निशा सिंह, प्रदीप सिंह, बीजेपी नेता सोनी जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में डेकोरेशन पिंकी उपाध्याय, वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी ने कराया। कार्यक्रम का संचालन अनुपमा जायसवाल, सेक्रेटरी कविता जायसवाल, कोषाध्यक्ष आरती शर्मा और सौरभ अग्रवाल ने किया। मिर्जा मुराद स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का कूड़ा कचरा व अवजल आसपास के खेतों में फैलने से किसानों में आक्रोश बना हुआ है। मिर्जा मुराद क्षेत्र के भिकारीपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का कूड़ा कचरा अवजल आसपास के किसानों के खेतों में फेंकने को लेकर लोगों में आक्रोश बना हुआ है।
उक्त विद्यालय के पास किसानों के खेतों में कूड़ा डंपिंग होने के कारण आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कचरे की बदबू की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीय किसान रविशंकर चौबे व हरिशंकर चौबे ने बताया कि उक्त विद्यालय के सड़े गले कचरे को हमारी खेतों में गिराया जा रहा है। कभी कभी कचरे के साथ यूज सैनिटरी पैड को फेंक दिया जाता है, जिसकी दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। खासकर गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर कुछ माह पहले स्थानीय लोगों ने वार्डन से कूड़ा फेंकने पर रोक लगाने की शिकायत की थी, लेकिन आज तक समस्या का निदान नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ सालों से कचरा फेंका जा रहा है। पूरे विद्यालय का कचरा यहाँ किसानों के खेतों में डंपिंग किया जा रहा है, जिससे इस इलाके के रहने वाले लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं कचरे की गंदगी से कई लोग बीमार भी हो जाते हैं। सरकार एक तरफ गांव की साफ सफाई को लेकर कई योजना चला रही है, वहीं भिखारीपुर में कई सालों से खेतों के बीचों बीच कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है और खुद उक्त विद्यालय के अंदर और बाहर गंदगी पसरी हुई है। खेती का है, जिसपे कि बगल में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है। अच्छा। यहाँ का पूरा कचरा, पानी, गंदा पानी, जो लड़कियाँ गलत चीजें यूज करती है, सैनिटरी पैड वगैरह, सब इसी खेत में डाले हैं, जो पिछले 10 से 12 सालों से कर रहे हैं। खेती हो पा रही है कि नहीं इसके? खेती आधा नुकसान हो रहा है, आधा हो पा रहा है। आधा हो पा रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ प्रशासनिक स्तर पे इसको बंद करवाया जाए। कई बार पुलिस को बुला के आ गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हमारे खेत से सटा हुआ एक कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है। हाँ। इसका सारा गंदा पानी और कूड़ा कचरा और लड़कियों का सैनिटरी पैड वगैरह सब कुछ हमारे खेत की तरफ ही फेंका जाता है और ये पिछले कई सालों से फेंका जा रहा है। हम यहाँ कस्तूरबा विद्यालय के वार्डन को कई बार इसका सूचना और शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और गंदा पानी वगैरह की वजह से हमारा जो है खेती जो है 2 से 4-5 हिस्से का खेती जो है हमेशा बर्बाद रहता है। रविवार को सिगरा स्टेडियम में जिला वाराणसी कुश्ती संघ द्वारा पहलवानों का चयन ट्रायल किया गया। जिला वाराणसी कुश्ती संघ द्वारा रविवार को पहलवानों का चयन ट्रायल सिगरा स्टेडियम में किया गया। इस अवसर पर वाराणसी कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव गोरख यादव ने बताया कि इस चयन प्रक्रिया में सभी खिलाड़ी जो अपना ट्रायल देने सिगरा स्टेडियम में आए हुए हैं, उन्हें अपने साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज 4 फोटो सहित अन्य दस्तावेज लेकर आना है और उन्हें ट्रायल में भाग लेने के लिए दिखाना जरूरी था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2008 के बाद से कुश्ती का क्रेज खिलाड़ियों में काफी ज्यादा बढ़ा है और सिगरा स्टेडियम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी इस खेल के प्रति अपनी रुचि दिखा रहे हैं। पुरुष खिलाड़ी के साथ ही बालिकाएं भी इस गेम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और आगामी 28 से 30 जुलाई को होने वाली स्टेट टूर्नामेंट में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। 28 से 30 जुलाई जो है गाजियाबाद में स्टेट चैंपियनशिप है, उसके लिए बनारस ज़िले के बच्चों का सिलेक्शन है, उसी में ये इवेंट चल रहे हैं। इसमें 10 लड़कियां और 10 गिरको रोमन में लड़के और 10 फ्री स्टाइल में लड़के वहाँ प्रतिभाग करेंगे, जो यहाँ फर्स्ट आएंगे। जी। तो देश में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे प्लेयर जी, तो बनारस के ही आसपास जिले के? नहीं, सारे बनारस ज़िले के हैं और बनारस से बाहर का बच्चा इसमें कोई नहीं है। ये हम लोग आधार कार्ड लेते हैं, उससे पता लगता है कि बनारस के बच्चे ही इसमें भाग लेंगे, क्योंकि हर जिले की टीम वहाँ पे पार्टिसिपेशन करती है, तो उसी तरह से बनारस की भी यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो विनर होंगे जी, तो उन्हें आप लोगों की तरफ से कोई कंसेशन प्राइज दिया जाएगा या क्या प्रोसेस है? कंसेशन प्राइज के संघ हमारा जो है इनको आने जाने का किराया और जो वहाँ एंट्री फीस वगैरह लगती है वो सारा जो है संघ वहन करता है। जी, आज बात किया कि कितने भार वर्गों का ये चयन क्या चल रहा है? ये बताएं हम आपको। गिरको रोमन में 10 और फ्री स्टाइल में 10। वेट कैटेगरी 57 किलो से फ्री स्टाइल में शुरू है, 57 से 125 और गिरको रोमन में 60 किलो से 55 किलो से और 130 किलो तक, और लड़कियों में 50 किलो से 76 किलो तक। इसके बीच में जो है 10 इवेंट है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।